यूनेस्को द्वारा घोषित एक विश्व धरोहर स्थल, विश्व प्रसिद्ध स्मारक ताजमहल के पास, भारत के सबसे महत्वपूर्ण किलों में से एक किला। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में स्थित आगरा फोर्ट की। तो चलिए हमारे साथ जुड़ जाइए एक्सप्लोर विद अरुदेव में और जानने की कोशिश करते हैं इस ऐतिहासिक धरोहर के इतिहास के बारे में। आगरा का किला, जिसे लाल किला, किला-ए अकबरी या किला रूस के नाम से भी जाना जाता है, उत्तर प्रदेश के आगरा में यमुना नदी के दाहिने किनारे पर स्थित एक विशाल किला है, जो विश्व प्रसिद्ध ताजमहल से मात्र 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ विजिट करने का सबसे अच्छा समय नवंबर से फरवरी तक है, जब मौसम में ठंडक होती है और यह आगरा का पीक टूरिस्ट सीजन भी होता है। जब आप यहाँ आए तो ध्यान रहे कि आगरा फोर्ट जाने के लिए अपना पहचान पत्र जरूर साथ में लाएं। इसके अलावा पैक्ड फूड आइटम्स, शराब, तंबाकू, हेडफोन, मोबाइल चार्जर या कोई नुकीली धारदार चीज अपने साथ में ना रखें, क्योंकि सुरक्षा जांच के दौरान इसे अंदर ले जाने नहीं दिया जाएगा। आगरा फोर्ट में अंदर जाने के लिए अमर सिंह गेट के बाहर टिकट काउंटर है, और वैसे आप चाहे तो ऑनलाइन टिकट बुक करवा कर भी आप यहाँ आ सकते हैं। आगरा फोर्ट के अंदर कुछ प्रसिद्ध इमारतें हैं। प्रवेश करते ही सबसे पहले आपको जहांगीर महल नजर आएगा। इसके अलावा यहाँ खास महल, मुसम्मन बुर्ज, शीश महल, दीवाने खास, दीवाने आम, नगीना मस्जिद और मोती मस्जिद देखने को मिलती है। यहीं के शीश महल में मशहूर फिल्म मुगले आजम का गाना प्यार किया तो डरना क्या फिल्माया गया था। दोस्तों, आगरा कभी दिल्ली सल्तनत की राजधानी हुआ करता था। सिकंदर लोदी दिल्ली के पहले सुल्तान थे, जिन्होंने अपनी राजधानी को दिल्ली से आगरा शिफ्ट किया था। इसके बाद शासन की बागडोर सिकंदर लोदी के बेटे इब्राहिम लोदी के हाथों में आई। इस समय तक इसे बादलगढ़ के नाम से जाना जाता था। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर के हाथों हारने के बाद मुगलों ने अपना एकाधिकार यहाँ जमाया और सल्तनत काल खत्म हुआ। जब बाबर ने अपने बेटे हुमायूं को आगरा भेजा तो उसने बादलगढ़ किले पर कब्जा कर लिया और एक विशाल खजाना जब्त किया, जिसमें प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भी शामिल था। इसके बाद कुछ समय के लिए शेर शाह सूरी का शासन रहा। तब मुगलों ने इस किले को खो दिया, लेकिन मुगल शासक अकबर ने इसे वापस पा लिया और वर्ष 1558 में जब अकबर आगरा पहुंचे तो उन्होंने इस शहर के महत्व को समझा और आगरा को अपनी राजधानी बनाया। अकबर ने बादलगढ़ किले के अवशेषों को फिर से हासिल किया और इसे राजस्थान के लाल बलुआ पत्थरों से पुनर्निर्मित करवाया। बाद में शाहजहां, जो अकबर का पोता था, उसने अपनी जगह बनाने के लिए किले की कुछ इमारतों को नष्ट कर दिया, जो आज भी आगरा किले को प्रस्तुत करता है। शाहजहां के जीवन के अंत समय में उसे उसके बेटे औरंगजेब ने इसी किले के मुसम्मन बुर्ज में नजरबंद कर दिया, जहां से शाहजहां ताजमहल को देखा करते थे। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में मराठों ने आगरा किले पर आक्रमण किया और आगरा किले का स्वामित्व एक बार फिर बदल गया। 1761 में अहमद शाह अब्दाली के हाथों पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों की हार हुई और मराठों को यहां से अगले करीब 10 वर्षों के लिए क्षेत्र से बाहर कर दिया। मराठों के बाद अंग्रेजों का समय आया और यह किला 1857 के भारतीय स्वतंत्रता की प्रथम क्रांति के समय एक महत्वपूर्ण स्थल भी बना। अपने ऐतिहासिक महत्व और अनूठे निर्माण के कारण आगरा किले को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। यह मुगल शैली की कला और वास्तुकला का एक आदर्श उदाहरण है।
इस किले के इतिहास को जानने के बाद अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। दोस्तों, यह किला लगभग 3 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है और 70 फीट ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है। दीवारें राजस्थान से लाए गए लाल बलुआ पत्थरों से बनी हुई है, जो चारों ओर से किले को घेरे हुए हैं। किले के 4 मुख्य द्वार हैं। इनमें से एक गेट को खिजरी गेट कहा जाता है, जो नदी के सामने की तरफ खुलता है। इस किले में अकबर के शासन के दौरान निर्मित लगभग 5000 संरचनाएं थी, लेकिन उनमें से अधिकांश ब्रिटिश शासन के दौरान नष्ट कर दी गई। वहीं शाहजहां के शासनकाल के दौरान किले का स्वरूप बदला गया और शाहजहां ने किले के महलों में सफेद संगमरमर का उपयोग किया। किले के भीतर मुगल वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरण के रूप में दिल्ली गेट, अमर सिंह गेट और बंगाली महल है। यह संरचनाएं न केवल मुगल वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करती है, बल्कि अकबरी वास्तुकला के भी बेहतरीन उदाहरण हैं, जिन्हें इंडो इस्लामिक वास्तुकला के रूप में भी जाना जाता है। इन संरचनाओं के बीच दिल्ली गेट को इसकी कारीगरी और स्थापत्य कला के लिए सबसे प्रमुख माना जाता है। आज भी इसे अकबर की उत्कृष्ट कृति के रूप में जाना जाता है। आगरा किले की वास्तुकला के बारे में कहा जाता है कि किले के शाही कमरों को इस तरह से बनाया गया है कि गर्मियों के दौरान यह ठंडे रहे और ठंडी के समय गर्म। वहीं इस किले के दक्षिणी द्वार से प्रवेश करने पर आप मुख्य परिसर तक जाने के लिए 60 डिग्री झुका हुआ रास्ता देख सकते हैं। इसके 60 डिग्री झुके होने का यह कारण बताया जाता है कि घेराबंदी के दौरान दुश्मन सेना हाथी और घोड़ों के साथ आसानी से अंदर ना आ पाए। दोस्तों, इसके अलावा भी आगरा फोर्ट से जुड़े बहुत से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, जिन्हें हम जल्द ही आप तक पहुंचाएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे वीडियो से जुड़ी नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो जाए। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो और वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।